हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैंने 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था और पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ज़्यादातर मैं पढ़ाई अपनी यूट्यूब से करती हूँ, तो इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने अपना नया फ़ोन लिया और नया फ़ोन लेने के बाद फिर मैंने आज अपनी सही से पढ़ाई करना भी शुरू किया। मतलब वैसे तो मतलब पढ़ाई चल ही रही थी, लेकिन जो क्लासें लेती हूँ वो क्लासें नहीं ले पा रही थी। जैसे कि मेरी डेली की क्लासेस होती हैं, करंट अफेयर्स हो गया, सी सेट और इकोनॉमिक्स, ये सारी क्लासें मैं डेली लेती हूँ और साथ के साथ नोट्स भी रेडी करती हूँ। तो इस वजह से मेरे लिए तो फ़ोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरा फ़ोन पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। मतलब उसकी डिस्प्ले मतलब पूरी तरीके से चली गई थी और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था उसमें, तो पढ़ाई कैसे हो गई। तो मुझे अर्जेंटली फ़ोन लेना पड़ा। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ। एक बात बहुत अच्छे से सीख गई हूँ मैं इस दुनिया में। जितनी मेरी एज है ना, मैंने इतनी एज में सब कुछ देख लिया। यहाँ तक कि फैमिली, रिश्तेदार और आपकी घर परिवार जो भी है, आप जिससे भी आप कांटेक्ट में रहते हैं, इस दुनिया में आपका कोई भी साथ देने वाला नहीं है। एक टाइम ऐसा होता है कि आपके कुछ लोग करीब होते हैं, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आप उनसे थोड़ी सी भी दूरियां बना लो ना, किसी भी कारण, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, उस टाइम से उस इंसान के दिमाग में पता नहीं किस तरीके की बातें चलने लगती हैं कि सामने वाला बंदा चेंज हो गया है या बदल गया है। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एक अटैचमेंट, प्यार जो आपके लिए मतलब उस इंसान के दिल में है, वो सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। लास्ट में बस यही रहता है, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो तुम मतलब उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, और कुछ नहीं कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट नहीं हो। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, दुनियादारी को छोड़ के ना अपना पूरा ध्यान अपने करियर पे लगा दो, क्योंकि लोग ना सिर्फ आपकी औकात देख ही आपसे मतलब रखने की कोशिश करेंगे और आपसे संबंध रखेंगे। वरना अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, तो आपसे लोग मतलब रिश्ता रखने की तो दूर की बात, आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। तो अब मैंने यही सोच रखा है। सोच तो मैंने पहले भी लिया था और सारी चीज़ें मुझे पहले से भी पता थी, लेकिन जो डाउट था ना मन में, वो भी सब क्लियर हो चुका है। अब किसी को किसी के आने से, न जाने से या किसी के रूठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस एक ही चीज़ ठान रखी है अपने मन में कि बस कामयाब होना है और हर हाल में होना है। अपने आप को बस कामयाब होते देखना है और कुछ भी नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो आप लोग भी अपने मन में इसी तरीके से सोच रखो कि ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते हैं ना, वो कुछ देर के लिए हैं, कुछ टाइम के लिए हैं, खोखले। और आगे चल के अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने का नहीं सोचा ना, तो वो रिश्ते सारे ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। इसलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, अगर कुछ रिश्तों को बचाना है ना, तो अपनी लाइफ को ना थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा और आपको कामयाब होना पड़ेगा। पढ़ाई करते करते फ्रेंड्स मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था ऊपर चेयर पे बैठे बैठे। तो मैंने सोचा मैं नीचे बैठ के पढ़ाई कर लूँ और कूलर को थोड़ा साइड में कर लूँ और इसकी जो मतलब विंडो की जो पंखुड़ी होती हैं उसको नीचे कर लूँ। तो मैं आपको ये बात बता दूँ, मैंने ये अभी सिर्फ पेन से ये इसकी जो नीचे वाली विंडो होती है वो मतलब पेन से की है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक करंट से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। पता नहीं मुझे बचपन में मैंने कितनी बार मुझे ये शॉट लगा है, इसलिए मुझे डर लगने लगा है। फ्रेंड्स, मैंने 2 दिन पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाई। तो मैं आपको बता दूं, मुझे इतना अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि जब हमारा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है पढ़ने का और एक ही रास्ता है, अगर वो ख़त्म हो जाए ना, तो मतलब दिमाग में बहुत सारे थॉट चलने लगते हैं। और मेरी पढ़ाई है आधी यूट्यूब से होती है और मैंने मतलब पूरी बुक भी नहीं ली है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, मुझे झूठ बोलना तो नहीं आता है कि मेरे पास ना इतना पैसा है कि मैं ऑनलाइन कोचिंग ले सकूं, और ना मतलब मेरे पास ऐसा कोई साधन है जो मैं एक साथ अपनी जो भी मेरी यूपीएससी का सिलेबस है मैं एक साथ ख़रीद लूँ। मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ और कोचिंग के पैसे जैसे मिल जाते हैं, मैं अपनी जो मतलब जितनी हो पाए और जितने उसमें पैसे में जितने में मतलब पैसे मिलते हैं
उतनी बुक मैं ख़रीद लेती हूँ, और जितना मैं एक महीने में पढ़ती हूँ उससे मतलब अगली बार मैं ख़रीद लेती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर यूट्यूब का सहारा लेती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास अगर कोई मतलब पूरी तरीके से जो भी हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं ना, तो आप थोड़ी सी भी शुरुआत करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में आप कामयाब हो जाएंगे। इंसान को अगर बहाने की ज़रूरत है तो वो बहाने बनाता रहेगा, लेकिन अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में बनना है ना, तो आप अपनी तैयारी एक बुक से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी पूरी तरीके से कंडीशन आपसे शेयर करती रहती हूँ। अभी इतनी मतलब पूरी तरीके से मैंने अपनी बुक नहीं ख़रीदी है, जितना है एनसीईआरटी वगैरह से मैं अभी अपने तैयारी कर रही हूँ, और इस महीने तो फ़िलहाल नहीं हो पाएंगी, लेकिन आगे अगली जो महीना आएगा उसमें मैं अपनी बुक ख़रीदूँगी, तो वो सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ज़िंदगी में आपके पास चाहे किसी भी तरीके से कोई भी कंडीशन रही हो, आप अपने पास्ट के बारे में मत सोचो कि आपका पास्ट कैसा है या आप किस कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। अगर आप अपने मन में ये सोच लेना कि आपको जीतना है, तो आपको बस जीत के बारे में ही सोचना है, और अदरवाइज़ किसी बातों के बारे में सोचना ही नहीं है। लोग आप पे हंस रहे हैं, हंसने दो। लोग आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं कि आपके अंदर एटीट्यूड है, घमंड है, ये वगैरह वगैरह, बोलने दो। उस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, लोग तो भगवान में भी कमियां निकालते हैं, कमियां निकालते रहते हैं, और तो आप तो एक इंसान हो। मैं इसी सोच में अपनी तैयारी करती रहती हूँ कि एक न एक दिन तो मुझे कामयाब होना है, और अगर मैं अपनी शिद्दत से मेहनत करूँगी तो मैं 100% अपनी लाइफ में कामयाब हो जाऊँगी। इतना भरोसा तो मैं खुद पे रख के चलती हूँ, और इंसान को खुद पे भरोसा होना भी चाहिए। दूसरों के बोलने से या दिलासा देने से आपको 2 मिनट 3 मिनट की खुशी मिलेगी, लेकिन आप अगर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगा के चलोगे ना, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एक आप हवलदार की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा। सो फ्रेंड्स, मुझे पढ़ते पढ़ते थोड़ा अजीब सा लगने लगा, गर्मियों का टाइम है तो मैं छत पे घूमने आ गई। मुझे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, और आंटी ने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, जो मेरी आंटी हैं जिनका ये मकान है, तो उन्हीं के साथ मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है इनको टच करना और इन्हें देखना। मतलब बहुत अंदर से खुशी फ़ील होती है मुझे। तो मैं जब भी पढ़ाई करने से थोड़ा मतलब मुझे अजीब सा लगता है ना, तो मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए ऊपर आ जाती हूँ। तो ये आंटी ने जो गोल्डन लंगूर होता है वो लगवा रखा है, जो मंकी आते हैं ना छत पर, इसलिए छत का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर हम पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी भी मतलब आपको बोर फील हो रहा है ना, और आपका पूरी तरीके से ध्यान नहीं हो पा रहा है कि पढ़ने में, तो आप थोड़ा ऊपर आके टहल भी सकते हैं। इस पे मैं चढ़ने की तैयारी कर रही थी, मैं सोच रही थी मैं चढ़ जाऊंगी, लेकिन मुझे डर सा लग रहा था, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं नहीं चढ़ पाई। मैंने सोचा चलो छोड़ो, मतलब अब हम थोड़ी देर में सोच में पड़ गई थी। कभी कभार ऐसा होता है, आपको खुद के साथ भी टाइम बिताना चाहिए फ्रेंड। देखो, ज़िंदगी में भीड़ पालने की ज़रूरत नहीं है कि 4 फ्रेंड होंगे तभी आप अकेले में बात करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको खुद के लिए टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम से कम आपको ये तो पता चलता है कि आप चाहते क्या हैं, इसीलिए खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, शाम के बज चुके थे 6, और मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने चाय बना ली थी, और मुझे बजरंगबली को भी चाय पिलानी है, तो मैं पीऊँगी, मेरी बजरंगबली चाय पियेंगे, और उसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी करूँगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो भी मैं आपसे बोलती हूँ वीडियो में, मतलब रिश्तेदारों के बारे में, फैमिली के बारे में, कि आप अकेले रहें, अकेले मतलब अपना करियर बनाएं, तो आप मेरी बात का प्लीज़ बुरा मत मानना। मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे आपको ये सारी बातें बताती हूँ, ताकि आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको मेरी बात का बुरा लगे तो मैं आपसे सॉरी कह रही हूँ पहले से। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आप अपना करियर बनाएं, और मेरा मकसद बस ये है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में इस तरीके से जो कुछ हादसे हुए हैं ना, कि मुझे कुछ लोगों के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है। तो बस मैंने ये ठान लिया है कि अब किसी पे भरोसा करना नहीं है, ज़िंदगी में बस कामयाब होना है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी।
और अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना। और जो भी मैंने बातें ये बताई हैं आपको, वो रियल बातें होती हैं, वो फेक नहीं होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर से ये सारी बातें बताती हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में कोई भी मतलब ठोकर ना खाएं जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। आप अपनी करियर पे ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा।